हे देयर, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। डिस्कस करेंगे आज हम हिंदी के सिर्फ आंसर की मैं बताऊंगी। आंसर्स जिनका भी लैंग्वेज 1 हिंदी था उसके आंसर्स मैं आज डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने पार्ट्स में करके वीडियोस डाल दी हुई हैं। 3 पार्ट मैंने डाला हुआ है जिसमें पेडागोजी, मैथ्स और ईवीएस मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको जाके देख के अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ पार्ट 4 जो कि सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी। तो बनी रहिएगा एंड तक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे अपने। ये है सबसे पहले गद्यांश आया हुआ था, तो गद्यांश का मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाल दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने पीपीटी बना के ये क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे एकदम। जो गद्यांश है उसको पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस बताने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, या फिर उन्होंने सत्याग्रह किया। तो आप पैराग्राफ देख के इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। ठीक है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? वे सभी सन्यासी थे, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, या सभी धर्मगुरु थे? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द भिन्न है? तो मनुष्यता, मित्र, वीरता, मित्रता। तो ये कहीं ना कहीं सारे ही मनुष्यता, वीरता, मित्रता ये कहीं ना कहीं विशेषण शब्द हैं और मित्र जो है आपका संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सही शब्द चुनिए, सबके प्रति कौन सी दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए? समान, भिन्न, अलौकिक या सामान्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना पराया में समास है। तो इसमें जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो पैराग्राफ में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा व्यवहार। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा शांति को कहाँ पाया जा सकता है? परिवार में, समाज में, धर्म में, या फिर स्वयं में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं में। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी या गुलामी से आज़ादी? ठीक है, तो ये भी है सही, ये भी सही है। गुलामी से भी आज़ादी, गुलामों से आज़ादी पाने के लिए मतलब ये लक्ष्य नहीं था उनका, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है, ऐश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई है, देश में शांति का वातावरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वेष का समन किया जा सकता है, ये पद्यांश है। एक्चुअली आपके पास अगर पेपर होगा तो फिर आप उसमें से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो द्वेष का समन किया जा सकता है नीति द्वारा, या फिर धर्म द्वारा, या फिर शासन द्वारा, या फिर सप्रेम द्वारा। ठीक है, प्रेम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रेम द्वारा, यहाँ पे गलती से वो हो गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का मतलब अमृत होता है, उल्टा हमें बताना है नीर होगा या अमृत होगा या विष होगा या क्षीर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विष हो जाएगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्ट प्लस चार या फिर भ्रष्ट प्लस आचार
या फिर भ्रष्ट प्लस आचार या फिर भ्रष्टा प्लस चार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार। आचार का मतलब होता है कि नेचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। पहला है समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति को के गीत गाकर, या देश हित को भूल के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को आर्यम किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकेंड, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। पैसेज को आपको जो फ्रेज है उसको पढ़ के, पूरा पैरा पढ़ के फिर उसका आंसर देना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या फिर भाषा परिवेश में सीखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्किनर के अकॉर्डिंग जो भाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो इसका जो ऑप्शन है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, या विभिन्न व्यवसायों से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चिंतन क्षमता के विस्तार से। राइट आंसर विल बी सेकेंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, अलंकारिक भाषा, या फिर भाषा की संरचना, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा, या सहज अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सहज अभिव्यक्ति। भाषा का आकलन करते टाइम हमको सहज अभिव्यक्ति वाले बिंदु पे सर्वाधिक महत्व देना होगा, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्राथमिक स्तर पर सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, या फिर अक्षर ज्ञान। तो हम रोचक कहानी पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व देंगे, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए। हम जब बच्चा सुनेगा उस चीज़ को तभी उस चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसलिए हमें चीज़ों को बहुत रोचक बनाना होता है। तो इसलिए रोचक कहानी पे हम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ध्यान देंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, या अज्ञानता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ववर्तनी, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन इनमें से किसने किया था, पियाजे ने किया था, वाइगॉत्स्की ने किया था, चॉम्स्की ने किया था, या स्किनर ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाइगॉत्स्की, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का उल्लेख किया था, ठीक है, कि बच्चे में इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विभाषिकता और कौन सी उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो विद्वत, या फिर साहित्यिक, या फिर वैज्ञानिक, या फिर व्यावसायिक। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। साहित्यिक पे सबसे ज़्यादा मतलब द्विभाषिकता और साहित्यिक पे का सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप किस भाषा संबंधी पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, या भाषा प्रयोग, या व्याकरणिक नियम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है, पहला है विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, या फिर उच्चारणगत शुद्धता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चारणगत शुद्धता, डी विल बी द
फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हम भाषा के माध्यम से क्या, मतलब दो चीज़ें हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचारते हैं। ठीक है, हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचारते हैं, सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता ना टूटे। तो भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, भाषा की परिभाषा से उसका नाता ना टूटे, या फिर व्याकरण रटने से, या फिर व्याकरण सीखने से उसका नाता ना टूटे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है, मतलब किस चीज़ से कक्षा 1 में लिखाना प्रारंभ करते हैं, किस चीज़ से शुरुआत करते हैं, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से, या अक्षर लिखने से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अक्षर लिखने से प्रारंभ करवाते हैं हम कक्षा 1 के बच्चों को। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये एक दूसरे से को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, या एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनकी गहराई से क्या क्या करने में डैश और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जानने, परखने और जुड़ने। मतलब पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न में उन्हें जानने, परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको आंसर्स पता चल गए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस पेपर का जो 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था, मैं उसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप उसको देख लो। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।